हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल जहां हम फॉरेंसिक साइंस की हर छोटी बड़ी बातों को सिंपल और क्लियर बनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 कॉलेजेस की जो कि एफिलेटेड है फ्रॉम द एनएफएसयू यानी कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, उसके बाद आज हम बात करेंगे बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस को लेके वेरियस कैंपसेस कौन कौन से हैं इन दी एफिलेटेड कैंपसेस। फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्कोर की बात करेंगे, सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे एंड प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप्स की भी हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेरियस कैंपसेस कौन कौन से हैं, तो ये नीचे हमारे सारे कैंपसेस हैं जो कि एफिलेटेड है फ्रॉम दी एनएफएसयू एज पर द गाइडलाइंस। सबसे पहला कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो नारायण शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हमारा जो कैंपस है वो हमारा गुजरात में है, यानी कि अहमदाबाद में ये वाला कैंपस देखने को मिलेगा। दूसरे कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा कैंपस है हमारा सेंचुरियन यूनिवर्सिटी, जो कि हमारी उड़ीसा में देखने को मिलेगा। इसमें 4 कैंपसेस अवेलेबल हैं, ठीक है, इसके अंदर भी। उसके बाद थर्ड कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो ये लॉयड कैंपस यानी कि लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, ये हमारा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद चौथे कैंपस की अगर हम बात करें तो हमारा यूपी सिफ्स है, यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। ये भी हमारा यूपी के अंदर आता है, जो कि लखनऊ सिटी के अंदर देखने को मिलेगा। पांचवा कैंपस की अगर हम बात करें तो ये वाला कैंपस हमारा फरीदाबाद में देखने को मिलेगा, यानी कॉलेज ऑफ ट्रैफिकिंग मैनेजमेंट एंड फॉरेंसिक साइंस। अगर हम बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो फ़ीस स्ट्रक्चर हर कैंपसेस की, चाहे आप एनएफएसयू से हो यानी मेन कैंपसेस से हो या फिर एफिलेटेड कैंपसेस से हो, सब में फ़ीस स्ट्रक्चर सेम देखने को मिलेगा। फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो फ़ीस, टोटल फ़ीस मैंने बताई है फर्स्ट ईयर की, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होगी, सेम 1 एंड सेम 2। ठीक है, सेम फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर, यही सारी चीज़ें हमारी सारे में देखने को मिलेगी। टोटल फीस मैंने बता रखी है। फर्स्ट ईयर की जो टोटल फीस पड़ेगी वो पड़ेगी 1,36,000 के आसपास। सेकेंड ईयर में हम बात करें तो 1,49,600 के आसपास देखने को मिलेगी। थर्ड ईयर में 1,64,600 रुपीज़ लगेंगे। फोर्थ ईयर की अगर बात करूँ तो 1,81,000 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलेगा। एंड फिफ्थ ईयर में टोटल 2,00,000 रुपीज़ लग जाएंगे। तो अगर हम बात करें फिफ्थ ईयर की फ़ीस ज़्यादा क्यों है, बिकॉज यहाँ पे हमको इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट प्रोवाइड करी जाएगी, तो उसकी भी कुछ फ़ीस कॉलेजेस को पेड करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम बात करें स्कोर की, हम बात करते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 60 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आराम से आपको कॉलेज मिल जाएगा एफिलिएटेड में। ठीक है, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो 55 के आसपास अगर आप हो तो भी आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। एससी कैटेगरी की हम बात करें तो 45 के आसपास अगर आप लाई कर रहे हो तो आपको एससी कैटेगरी में कैंपस मिल जाएगा। 30 के आसपास आपका स्कोर है, एसटी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो भी आपको यहाँ पे कॉलेज एफिलेटेड में कोई ना कोई मिल जाएगा, डोंट वरी। अब हम चलते हैं यहाँ पे कैंपसेस के सीट मैट्रिक्स पे एंड रिव्यू पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले यूपी सिफ्स की अगर मैं बात करूँ तो यूपी सिफ्स में सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 75 के आसपास देखने को मिलेगी, बट ये बढ़ के 90 के आसपास जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ये बढ़ भी सकती है, कम नहीं होगी, 75 के आसपास देखने को मिलेगी सीटिंग मैट्रिक्स। उसके बाद इसका रिव्यू की अगर मैं बात करूँ तो 9 आउट ऑफ 10 देखने को मिलेगा रिव्यू इसका। सेंचुरियन यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो सेंचुरियन यूनिवर्सिटी में 60 सीट्स अवेलेबल हैं, उसका रिव्यू की अगर मैं बात करूँ तो 7 आउट ऑफ 10 देखने को मिलेगा। आईआरटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 40 प्लस सीट देखने को मिलती है, ये बढ़ भी सकती है, और ये इसका रिव्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये भी 7 आउट ऑफ 10 देखने को मिलेगा। उसके बाद नारायण शास्त्री इंस्टीट्यूट की मैं बात करूँ तो इसमें 40 सीट्स अवेलेबल हैं, और इसकी रिव्यू की अगर मैं बात करूँ तो 6 आउट ऑफ 10 देखने को मिल जाएगा। और सबसे आखिरी में हम बात करेंगे लॉयड इंस्टीट्यूट की। इसका जो स्कोर है वो 5 आउट ऑफ 10 रिव्यू में देखने को मिलेगा, और इसमें जो सीट्स हैं वो 50 के आसपास देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की और इंटर्नशिप्स की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सारे पेरेंट्स को एंड सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि चीज़ें कैसे चलती हैं, कैसे क्या होता है, तो प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप्स में फ़र्क क्या होता है। अगर हम बात करें प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट क्या होती है, आपके एक्सपीरियंस के बेस पे, आपकी जो डिग्री आप परस्यू कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको जॉब मिलती है। ठीक है, अगर आप बीएससी कर रहे हो तो आपको बीएससी के बेसिस पे जॉब मिलेगी, बीटेक कर रहे हो तो इसके बेसिस पे आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी जिसकी आपकी सैलरी रहेगी। तो अगर हम बात करें प्लेसमेंट की तो इसमें कुछ पैकेज रहता है, जैसे कि 6 लाख 7 लाख पर एनम पैकेज देखने को मिलेगा एनुअली आपको। ठीक है, और जो प्लेसमेंट्स होती है वो कॉलेज प्रोवाइड करती है ज़्यादातर, बट अगर कुछ कॉलेजेस नहीं प्रोवाइड करते तो आपको प्राइवेटली देखना खुद से भी पड़ सकता है। बट आज हम बात करेंगे वेरियस कैंपसेस की जो कि प्रोवाइड खुद से करते हैं। उसके बाद हम बात करें इंटर्नशिप की, तो इंटर्नशिप क्या होता है, एक तरह से वर्क होता है, या फिर अब ये समझो कि अपना माइंडसेट या फिर अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए आप किसी पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी कंपनी में जाते हो अपनी सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए, वर्क गेन करने के लिए, वर्क एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, तो उसको हम इंटर्नशिप कहते हैं।
ये इंटर्नशिप आप किसी भी साल में कर सकते हो, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटर्नशिप आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी सिप्स की, यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की। अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप की, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले स्कोप ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि जो एमओयू साइन हुआ है यूपी सिप्स के द्वारा, बहुत सारी वेरियस यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो बहुत सारी यहाँ पे मेरे पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी देखने को मिलेंगे जिसके साथ एमओयू साइन हुआ है, तो काफ़ी बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। वो बेनिफिट्स क्या क्या हैं आज हम बात करते हैं। सबसे पहले बेनिफिट जो है वो एजुकेशनल एक्टिविटी, यानी कि आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करी जाएगी, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट बोथ प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा कोलैबोरेशन इन रिसर्च एंड एक्टिविटीज़, अगर कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी जो पार्टनर है वो कोई रिसर्च करता है या फिर कोई बच्चा रिसर्च करता है तो उसमें क्या होता है, कोलैबोरेशन दिया जाएगा। ट्रेनिंग आपको मिलेगी फ्रॉम द प्रोफेशनल्स फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ फैकल्टीज़ भी हम कर सकते हैं और एनी अदर फील्ड टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव विद अ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द बोथ पार्टीज़, यानी कि अगर कुछ चेंजमेंट करना है या कुछ और चीज़ें लानी है तो दोनों पार्टीज़ का सहमति होनी चाहिए, इसको हम एमओयू साइन कहते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना ही है कि आपको एजुकेशनल एक्टिविटी में, यानी कि आपकी प्लेसमेंट में आपको इंटर्नशिप करने में फ़ायदा मिलेगा। दूसरा रिसर्च कोलैबोरेशन भी आपको मिलेगा देखने को। उसके बाद ये वेरियस यहाँ पे देखो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें तो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है हमारा CDFD, जो कि हैदराबाद में है। ये हमारा क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट के डिपार्टमेंट के ऊपर है। इसमें क्या होता है, फिंगरप्रिंट का डायग्नोसिस या फिर ETC ये सब देखने को मिलता है। इसमें आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करी जाएगी। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की अगर हम बात करें, टिस्की, जो कि मुंबई में है, इसमें भी आपको इंटर्नशिप या फिर प्लेसमेंट प्रोवाइड करी जाएगी। अगर आप बीटेक एमटेक से हो या फिर फॉरेंसिक साइंस से हो तो आपको प्रोवाइड की जाएगी। थर्ड की हम बात करें CSIR लखनऊ, यानी कि अगर आप टॉक्सिकोलॉजी में जाना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो तो इसमें भी हेल्प करी जाएगी आपको। चौथा है हमारा FSL लखनऊ, यानी कि फॉरेंसिक लेबोरेटरी है, हमारी फॉरेंसिक स्टेट लेबोरेटरी है। इसमें भी आपको प्लेसमेंट या फिर इंटर्नशिप का देखने को मिल जाएगा आराम से। उसके बाद हमारा FXB यहाँ पे इंडिया में देखने को मिलेगा। ये भी एक कंपनी है जो कि बीटेक एमटेक के लिए प्रोविजन करती है फॉर दी कोर्सेज, एंड यहाँ पे ये भी हेल्प करती है प्लेसमेंट के ऊपर। और हमारी आखिरी में है IIIT लखनऊ, ये एक कॉलेज है जो कि बीटेक एमटेक भी कराता है, बट इनके साथ भी MOU साइन है, जो कि कोलैबोरेशन पार्टनर्स हैं ये भी। ठीक है, तो ये देखो बहुत सारी कंपनीज देखने को मिलेगा। NFSU है, फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन है, ठीक है, CSIR है, रोबोजोन है, और बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी जो कि इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस को लेके। अगर हम बात करें तो ये इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है कहाँ कहाँ, CFSL में करती है, FSL में करती है, RFSLs में भी प्रोवाइड करती है। ये हमारी स्टेट्स और सेंट्रल एंड रीजनल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज हैं जो कि इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा लॉयड कॉलेज। तो इन्होंने ये बातें आपको कही है या फिर इनकी वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं क्रिमिनल लॉयर्स के लिए भी आप जा सकते हो। ठीक है, कुछ प्राइवेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज होती है, उसमें भी आपको काम मिल सकता है। पुलिस एंड सर्विस सिक्योरिटी एजेंसीज जो होती हैं उनमें भी जा सकते हो, जैसे CBI हो गई हमारी, NIA हो गई, एंड वेरियस देखने को मिलेगी, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर बन सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बैंक्स में एंड इंश्योरेंस कंपनीज में भी आप काम कर सकते हो। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये CBI का भी दिया गया है, उड़ीसा पुलिस है, कर्नाटका पुलिस है, यहाँ पे तेलंगाना पुलिस है, पटना है यहाँ पे, एंड FSLs देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड जो लॉयड इंस्टीट्यूट है फॉरेंसिक साइंस का, ये भी प्रोवाइड करता है बेस्ट एंड गुड इंटर्नशिप्स। DFSS है, ठीक है, ये भी प्रोवाइड करता है, जो कि गुवाहाटी में है, भोपाल में है, कोलकाता में है, इनमें भी ये इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। उसके बाद फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी यहाँ पे वेस्ट बंगाल में यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद AFSL यहाँ पे आगरा की है, उसमें भी ये प्रोवाइड करता है। डेलोटी यहाँ पे ये कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, इसमें भी आपको प्लेसमेंट या फिर इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेंचुरियन यूनिवर्सिटी की। सेंचुरियन यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पैकेज जो दिया गया है इनके हिसाब से वो 13 के आसपास देखने को मिलेगा, यानी कि 13 लाख के आसपास आपको पर एनम का पैकेज हाईएस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो एनुअल अगर हम बात करें तो जो इनकी मीडियम सैलरी देखने को मिलेगी वो बहुत मिनिमम देखने को मिलती है, 4 लाख का पैकेज आपको पर एनम देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही लो है अगर आप BSc MSc फॉरेंसिक साइंस से करते हो तो। ठीक है, और इनका प्लेसमेंट रेट भले ही ज़्यादा हो बट इनकी जो सैलरी बेस्ड है वो बहुत ज़्यादा लो है, यानी कि जो सेंचुरियन यूनिवर्सिटी है उसमें जो प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप्स है वो काफ़ी लो है, बट प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूँ सक्सेस रेट ज़्यादा है बट सैलरी बहुत ही कम है।
उसके बाद आप देख सकते हो वेरियस यहाँ पे कंपनीज आती हैं, यानी कि रिक्रूटर्स बहुत सारे आते हैं फॉर दी जॉब सीकर्स। जैसे एक्सिस बैंक हो गया, यहाँ पे फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, इंडस बैंक हो गया, ठीक है, एयरटेल हो गया, एंड बहुत सारी यहाँ पे कंपनी आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये इनके की रिक्रूटर्स है जो कि टाइम टू टाइम यहाँ पे रिक्रूटिंग करते हैं। ITC लिमिटेड आपने सुना होगा, ठीक है, टाटा एडवांस सिस्टम है, ICICI बैंक है, बजाज फाइनेंस है, एंड मैनी मैनी मोर कंपनी देखने को मिल जाएंगी सेंचुरियन पे। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। IRTA पे या फिर CTM भी हम इसे कहते हैं, यानी कि CTM इसे हम कहते हैं कॉलेज ट्रैफिकिंग मैनेजमेंट एंड फॉरेंसिक साइंस भी इसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो ग्रेजुएट्स होते हैं उन्हें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फॉरेंसिक लैब्स में प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रोवाइड करी जाएगी एज अ सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट एंड मैनी मोर देखने को मिलेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोविज़न देते हैं जो कि प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप के लिए अच्छी होती है। देखो डिजिटल एंड साइबर फॉरेंसिक्स में आपको देंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज एंड कॉरपोरेट फर्म्स में भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इंश्योरेंस एजेंसीज एंड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बैंक्स में भी आपको इंटर्नशिप या फिर प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। और कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा आपको प्लेसमेंट? फार्मा कंपनी में आपको देखने को मिलेगा, सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट एजेंसीज में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लीगल कंसल्टेंट या फिर किसी फर्म्स में आप काम कर सकते हो प्राइवेटली, तो इन सब में आपको इंटर्नशिप या फिर आपको प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। 100% आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आखिरी में सबसे मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे नारायण शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। ये नारायण शास्त्री इंस्टीट्यूट जो है वो हमारा अहमदाबाद में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें तो इनका जो सक्सेस रेट है प्लेसमेंट का वो 80% के आसपास देखने को मिलेगा, यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं फॉरेंसिक साइंस में उनको 80% के आसपास उनको प्लेसमेंट मिल जाती है लगभग, ठीक है। और अगर हम बात करें एवरेज सैलरी इनकी जो है वो 6 लाख पर एनम है, यानी कि जो हमारा सेंचुरियन है उनसे 2 लाख आगे आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। 6 लाख पर एनम अगर आप BSc होकर स्टार्ट करते हो तो काफ़ी सही है। हाईएस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 10 लाख पर एनम का पैकेज देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो फिगर्स हैं वो आप देख सकते हो, 4 to 5 लाख पर एनम आपको मीडियम देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें तो टॉप रिक्रूटर्स की अगर हम बात करें तो ये इंक्लूड करता है IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी देता है, ठीक है, ICCCC सेंटर्स में भी देता है यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर में, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि CID में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, उसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI में भी देखने को मिलेगी फॉर द रिक्यूरेशंस। इन्फॉर्मेशन आपको जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एकदम अप टू डेट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आप सबको ये सब चीज़ें डिटेल में समझ आई होंगी। अभी भी रिजल्ट नहीं आया, आई नो, बट ये सब देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, किस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।